My name is Aisha Yunus and I'm here with a new series of Global Age videos. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली रेलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान इज़ लाइक अ पेंडोरा बॉक्स. वी हैव मल्टीपल इशूज़ एट एवरी फ्रंट, बट करंटली जो हम इशू को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. अच्छा, एनडीएमए हो या पीडीएमए हो, इन दोनों का जो मेजर फोकस है या फोकल पॉइंट होता है दैट इज विद रेफरेंस टू द नेचुरल क्लैमिटीज. पाकिस्तान में फ्लड्स आए, पाकिस्तान में हरिकेन्स आए, पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स आए, तो इन सब सिचुएशंस के अंदर आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका या फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनका रोल सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को वार्निंग्स देनी है, एरिया से एवैक्यूएट करा देना है और उसके बाद दे आर फ्री. नो, नॉट एट ऑल. दे शुड मेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन दैट कि एक वार्निंग हो गई है, उसके बाद हमने लोगों को एवैक्यूएट करवाने के बाद उनको सेटल डाउन कैसे करना है, उनको रिहैबिलिटेट कैसे कराना है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड्स को किस तरह से कंसिडरेशन में लाते हुए हमने फुलफिल करना है. उसके बाद उनके एरियाज़ के अंदर दोबारा से रीडेवलपमेंट और जो ऑब्वियसली प्रोसेस होता है, दोबारा से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, आप एरिया की डेवलपमेंट करते हो, आप वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हो और उसके बाद लोग जो हैं वो वापस आके अपने एरियाज़ के अंदर सेटल डाउन होते हैं. तो ये प्रॉपर जो है कॉनोटेशन होती है और ये पूरी वर्ल्ड में अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करो, इवन डिक्टेटरशिप वाले भी, तो 200 कंट्रीज भी अगर हैं तो तमाम तर जगहों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज काम कर रही हैं. बिकॉज नेचुरल क्लैमिटीज जो है उसके बारे में कोई भी श्योर नहीं हो सकता कि हमारे कंट्री में नहीं आएगी. इट्स लाइक अ नेचर कॉल. कभी भी किसी भी कंट्री को ये डिलेमा फेस करना पड़ सकता है. एंड स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम क्लाइमेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं, ऑब्वियसली एक्सट्रीम विंटर्स और समर्स हैं, तो उसमें नॉट इवन अ सिंगल कंट्री इज सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स. सो पाकिस्तान की अगर बात की जाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, दे आर फेसिंग अ बिग लॉस व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक फ्रंट्स. उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वो ना सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को डेवलप कर सकें बल्कि उनको एग्जीक्यूट करा सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. मैक्सिमम वो एक वार्निंग देते हैं, लोगों को एवैक्यूएट करने का कहते हैं. दे डोंट हैव द इनफ रिसोर्सेज कि वो लोगों को रिहैबिलिटेट करा सकें. दे डोंट हैव द इनफ रिसोर्सेज कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ और फंडामेंटल नीड्स उनकी पूरी कर सकें व्हेन दे आर लिविंग इन टेंट्स एंड स्टफ. दे डोंट हैव द नेसेसिटीज़ कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, उन एरियाज़ को जिनको उन्होंने एवैक्यूएट करवाया है उनको रीडेवलप कर सकें, उनको ऑब्वियसली एबल टू लिव बना सकें. दे डोंट हैव द कैपेसिटी. सो इन तमाम तर बातों को अगर आप ऑब्वियसली कंसिडरेशन में लेते हो तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आता है और वो ये समझ में आता है कि कहाँ पर फिर मिलिट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है. आप ये देख लें कि प्रीवियस टाइम्स के अंदर आई विल कोट 3 to 4 इवेंट्स एंड यू विल गेट माई पॉइंट. आपकी अगर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो वो हमेशा ही फेल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल क्लैमिटीज और एनी काइंड ऑफ क्लैमिटी फेस बाय द पब्लिक. आप मरी इंसिडेंट देख लें प्रीवियस ईयर का, उसमें इवेंचुअली आपको मिलिट्री को कॉल करना पड़ा. आप रिसेंट 2022 के फ्लड्स के एपिसोड को ऑब्जर्व करो तो बलोचिस्तान हो, इंटीरियर सिंध हो या साउथ पंजाब हो, आपकी मिलिट्री ही लोगों की हेल्प करी थी मैक्सिमम लेवल के ऊपर. आप अर्थक्वेक की बात कर लो जो कि 2005 वगैरह में बहुत स्क्वायर आया था. एट दैट टाइम भी आपको मिलिट्री को ही बुलाना पड़ा था इवेंचुअली चीज़ों को हैंडल करने के लिए. आप 2010 के फ्लड्स की बात कर लो, उस टाइम पर भी आपको मिलिट्री को ही कॉल करना पड़ा था. सो अगर आपको बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री को ही बुलाना पड़ता है, तो डोंट यू थिंक ये सिविलियन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा फेलियर है. फिर मुझे बताएं कि वाई वी आर पेइंग सो मच टैक्सेस टू दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड वी आर पेइंग सो मच अटेंशन टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस. फिर आपको नहीं लगता ऑल इन ऑल एक आधा इंस्टीट्यूशन ही इनफ होना चाहिए? The fact is that it's a very easygoing thing to say that military do get involved in everything. But my humble question is why? Why military is so much equipped with everything? Why they are so vigilant? Why they are so trained? Why they are equipped enough? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर इतना बड़ा फेलियर है या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वो जो मैंने आपको 6 to 7 पॉइंट्स बताए हैं जो इनका मेजर पर्पस होता है डिजास्टर हैंडलिंग का, अगर वो नहीं कर पा रहे तो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? और अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, आपको अपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को इतना इक्विप्ड करना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा सो दैट सिविलियंस इतना सफ़र ना करें. बिकॉज इन नियर फ्यूचर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग नाउ. इट्स अ बिगेस्ट थ्रेट व्हेन इट कम्स टू द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सेंचुरी.
सो इट्स नाउ और नेवर। आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिवैम्प करना पड़ेगा, उनकी टेक्नोक्रेसी को रिवैम्प करना पड़ेगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी को विजिलेंट होना पड़ेगा, ताकि लोगों की फंडामेंटल नीड्स, नेसेसिटीज़, रिहैबिलिटेशन और दोबारा से रीसेटलिंग कराई जाए उन एरियाज़ के अंदर। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड कर जाएगा, एक सारे एरियाज अब खाली करके कहोगे अब हम उस एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। वी आर फेसिंग द डिलेमा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एज वेल। सो आपने उन्हीं एरियाज को रहने के काबिल बनाना है। दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट विल बी ऑल। टेक केयर।